नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या इसकी प्रक्रिया रहती है। AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इसका नाम है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, ये अलग अलग प्रकार के स्कूल होते हैं जिसके अंदर क्लास 6 में और क्लास 9 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन मिलता है। बेहतरीन स्कूल हैं, नो डाउट। अगर आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती कराना चाहते हैं तो आप पहले से अलर्ट रहें। बच्चा जब 5वीं क्लास में है या फिर दोबारा जब मौका मिलता है जब बच्चा 8वीं क्लास में है, आप उसे तैयारी करवाएं। क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आप जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है। यदि पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को इन स्कूलों में भर्ती करना तो आपको समझना होगा कि क्या पैटर्न है और कब एग्ज़ाम होता है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं आज आपको सैनिक स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा और सैनिक स्कूल में भी जो 9th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो एडमिशन होता है खासकर उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक 6th क्लास में भी एडमिशन होता है, वो हम और भी वीडियो में देखेंगे। क्या इसमें होता है, 9th क्लास के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, बच्चा अगर 8वीं में पढ़ रहा है और वो सैनिक स्कूल में भर्ती होना चाहता है तो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल होता है और उसके थ्रू आप 9th क्लास के अंदर एडमिशन दिला सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रिटन एग्जाम होता है और इसके 5 सेक्शन होते हैं, ABCDE। और 5 सेक्शन जो है किस किस से रिलेटेड होते हैं ये देखते हैं। ए सेक्शन जो है इसमें आपकी मैथ्स आती है, मैथमेटिक्स। कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए 200। ठीक है। इसी प्रकार से जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन के अंदर इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का, जबकि मैथ्स में 4 नंबर का, तो इसमें 2 नंबर का, तो टोटल कितना हो गए 50। तो 50 जो है मार्क्स का इंटेलिजेंस हो गया। सी सेक्शन जो है इसमें इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश ग्रामर आती है और इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और टोटल जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। चौथा जो सेक्शन है डी में जनरल साइंस आती है। उस आप जो जैसे 9 तक है, 8 तक की जो साइंस बुकें हैं उस लेवल की, इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स और टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो है जनरल साइंस के आते हैं। और लास्ट आप ई सेक्शन जो है इसमें सोशल साइंस 25 मार्क क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 2 मार्क्स और टोटल होंगे 50। इस पर अपन देख रहे हैं 5 सेक्शन है, ABCDE और आता क्या क्या है इसमें, मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। तो ये 5 जो है इन टॉपिक पर आप तैयारी करवाइए। क्वेश्चंस आते हैं 50, 25, 25, 25, 25, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। और 150 क्वेश्चन जो है वो कितने देर में करने होते हैं, 150 क्वेश्चन जो है वो 180 मिनट में करने होते हैं। मतलब 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास और 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब टाइम जो है 30 मिनट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग के, इंटेलिजेंस के होते हैं। क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने पड़ते हैं। होते कैसे क्वेश्चन हैं, होते सारे MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अबसदा वाले, ABCD वाले ऑप्शन होंगे उसमें। तो आपको पूरा मेथड से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से शॉर्ट में भी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जरूर टाइम लगा दिए। बाकी इंग्लिश में, साइंस में और सोशल साइंस इसमें इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इनमें जरूर टाइम लगता है। तो टाइम कम कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस मांगती है, इनकी आप प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे इसका टाइम जो है वो कम होता जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो मैथ्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन भी ज़्यादा और उसके मार्क्स वो भी ज़्यादा। 200 मार्क्स मतलब आधा आप देख सकते हैं। टोटल जो है 400 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें 50% जो है मैथ्स जो है आती है। बाकी आप देख रहे हो 50, 50, 50, 50, 50, 50 के ये चारों हैं, ये चारों मिलकर 200 नंबर है, जबकि मैथ्स अकेले 200 नंबर की है। मैथ्स में आपके नो डाउट अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स अगर अच्छी है तो सैनिक स्कूल के अंदर जो है आराम से एडमिशन मिल जाता है। और इसमें क्या खास बात है, टाइमिंग तो दिया है, जब 10 से टाइम 1 बजे जब फॉर्म भरे जाते हैं और जब इसकी आती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट, तो उसमें आप देख सकते हैं। और होता क्या है, OMR शीट होती है, OMR शीट के ऊपर जो है आपको राउंड ब्लैक करने होते हैं, गोले भरने होते हैं।
और नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन कोई गलत कर दिया है तो उसका नुकसान आपको सही क्वेश्चन में से होगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है उसमें क्या होता है कि जो आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसका 1/4 नंबर जो है जो आपने सही किया है उसमें से गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हुआ ही हुआ, जो सही किया उसमें से भी 1/4 को कम कर दिया जाता है, किसमें, नेगेटिव मार्किंग में। लेकिन यहाँ इन एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एज इसकी 13 to 15 ईयर्स, बच्चे की जो एज है वो 13 to 15 ईयर होनी चाहिए। और अगर आप इसके डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, किस प्रकार से उसको फॉर्म भरना है। मैंने आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है क्योंकि ये जो तैयारी है ये आपको पहले करनी होती है। फॉर्म भरने में तो कुछ नहीं, जिस टाइम फॉर्म आते हैं उस टाइम आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। इसलिए पहले से आपको ये पैटर्न ध्यान होना चाहिए। कोई बुक जो है अच्छी पब्लिकेशन की ले आइए और इस प्रकार से इसकी तैयारी कीजिए। यदि आपके बच्चे में क्षमता है इनको करने की और आप चाहते हैं कि बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े तो आप अलर्ट रहें और इस प्रकार से बच्चे की तैयारी करवाएं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे अभिभावक, दूसरे बच्चे भी इसका फायदा ले सकें। ऐसी और जानकारियाँ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।